गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th में केमिस्ट्री में इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर जो चल रहा था हमारा, उसका एक टॉपिक लेते हैं सॉल्यूशन। इसकी काफ़ी कुछ चीज़ें हम देख चुके हैं, जो रह गया है वो देखते हैं। सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज ए होमोजीनियस मिक्सचर of two or more chemically non-reacting substance whose composition can be varied within limits। यानी जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है और साथ में जो भी उसके कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, टू आर मोर, वो केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस हो, यानी वो एक दूसरे से रिएक्ट ना करें, वही क्या कहलाता है, हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। किसी भी सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, टू होते हैं। नंबर 1 आपका सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर ही सॉल्यूशन बनाते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट वो होता है जिसकी क्वांटिटी कम होती है, जबकि सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ठीक, जैसे हमारा वाटर एंड शुगर का सॉल्यूशन, साल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट एंड वाटर का सॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप के ये सॉल्यूशंस हैं। ठीक, तो ये है हमारा इसमें ऑल मिक्सचर्स आर नॉट सॉल्यूशन। जितने भी मिक्सचर्स हैं ज़रूरी नहीं है वो सब सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूशन होने के लिए दो कंडीशन नेसेसरी हैं। फर्स्ट चीज़ है कि मिक्सचर जो है वो कैसा होना चाहिए, हमारा होमोजीनियस होना चाहिए, और सेकेंड क्या होना चाहिए कि जो भी कंपोनेंट्स हैं वो रिएक्टिंग नहीं कर रहे, वो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस होना चाहिए। ठीक, इसका एग्जाम्पल एक और है जो हमने ये दिखा है, लेमनेड। लेमनेड हमारा जो नींबू पानी का शरबत होता है उसको कहते हैं। लेमनेड में क्या होता है कि इसमें डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं। फर्स्ट इज हमारा लेमन, सेकेंड शुगर, थर्ड हमारा साल्ट एंड वाटर होता है। तो वाटर हमारा कैसा है, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, बट अदर जो हमारे हैं वो सॉल्यूट की तरह बिहेव करते हैं। तो इस सॉल्यूशन में जो भी है वाटर, इस सॉल्यूशन में क्या होता है, जो भी हमारा है कंपोनेंट्स, आपका साल्ट, शुगर और लेमन, वो अपनी क्वांटिटी, अपनी ना तो टेस्ट को छोड़ते हैं ना आइडेंटिटी को छोड़ते हैं, तो अपने कलर को भी नहीं छोड़ते, तो जो भी है वो केमिकली रिएक्ट नहीं होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक, तो ये हमारा सॉल्यूशन। अब आगे आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है कि फर्स्ट इज सॉलिड सॉल्यूशंस, सेकेंड इज लिक्विड सॉल्यूशन एंड थर्ड इज गैसियस सॉल्यूशन। ये 3 टाइप के सॉल्यूशन हुए। अब ये जो 3 टाइप के सॉल्यूशन है, अगर इन सॉल्यूशन में अगर सॉलिड एक्ट करता है सॉल्वेंट की तरह तो वो सॉलिड सॉल्यूशन है। अगर लिक्विड एक्ट करता है, लिक्विड सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है तो वो लिक्विड सॉल्यूशन। और गैसियस सॉल्यूशन वो होता है जो सॉल्वेंट किस तरीके का हो, उसमें गैस, तो वो हमारा क्या हो गया, गैसियस सॉल्यूशन होता है। यानी जो एक्ट होता है, जो सॉल्वेंट है, अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन, गैस है तो गैसियस सॉल्यूशन कहलाता है। अब इस बेस पर ये तो हमारा सॉल्वेंट के बेस पर डिवाइड कर दिया गया है। अब अगर हमारा सॉल्यूट जो है वो उनके बेस पे भी, इनके भी अलग अलग टाइप है। तो सॉलिड सॉल्यूशन में ये हमारा पहला है सॉलिड सॉल्यूशन। इस सॉलिड सॉल्यूशन में अगर इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो सॉलिड हमारा होगा, लेकिन जो सॉल्यूट होगा वो एक में सॉलिड है, दूसरे में लिक्विड है और थर्ड में गैसेस है। इस तरीके से ये भी 3 टाइप में कन्वर्ट हो गए हैं। तो हमारा फर्स्ट चीज़ क्या है, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन में क्या है, हमारा सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। एग्जांपल क्या हो गया, एलोएस। ठीक, एलोएस के जो एलोएस में कौन कौन से आते हैं, जिसमें 2 सॉलिड मिक्स हो, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हो। तो फर्स्ट चीज़ हमारा क्या है, ब्रास में हमारा कॉपर और जिंक का कंपोनेंट होता है, उसका सॉल्यूशन होता है। तो कॉपर मिक्सचर है, कॉपर हमारा क्या है 70% होता है, जिंक हमारा 30% होता है। नेक्स्ट हमारा ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज में कॉपर 90%, टिन हमारा 10% होता है। स्टेनलेस स्टील में आयरन 74%, क्रोमियम हमारा 18% और निकिल हमारा 8% होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में फर्स्ट टाइप है सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक,
सेकेंड हम आते हैं लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड में हमारा लिक्विड कैसा होगा, सॉल्यूट होगा, जबकि सॉलिड क्या होगा हमारा, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, डेंटल एमेलगम, जो हमारा एमेलगम निकलता है डेंटल एमेलगम, वो हमारा किसका एग्जाम्पल है, लिक्विड इन सॉलिड का है। सेकेंड हमारा हाइड्रेट कॉपर सल्फेट, क्योंकि कॉपर सल्फेट हमारा कैसा है, सॉलिड है। हाइड्रेट यानी वाटर, वाटर के साथ जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है वो लिक्विड इन सॉलिड होता है। नेक्स्ट आते हैं गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड में गैस हमारा सॉल्यूट है और सॉलिड हमारा सॉल्वेंट है। इसका एग्जांपल हमारा निकिल, प्लैटिनम, पैलेडियम एक्सेट्रा। इनके अलावा और भी ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हमने शो कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारा होता है लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशन में हमारा जो है ये एक्ट करेगा सॉल्वेंट लिक्विड की तरह, और जो सॉल्यूट है वो क्या है, सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड में, जिसमें पहला है शुगर सॉल्यूशन एंड साल्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा लिक्विड इन लिक्विड में क्या हो जाएगा, एल्कोहल एंड वाटर, जिसमें हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या है, लिक्विड है। तो एल्कोहल एंड वाटर, एसीटोन एंड वाटर, ये हमारे एग्जाम्पल्स है। गैस इन लिक्विड में क्या हो जाएगा, सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक को देखिए क्या हो जाएगा, सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, जो हमारा सॉफ्ट ड्रिंक है यानी कोल्ड ड्रिंक, उसमें क्या होता है, पूरा लिक्विड होता है, यानी सॉल्वेंट हमारा क्या है, लिक्विड है। लेकिन जब उसके लिड को हम ओपन करते हैं तो क्या होता है, गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आउट होती है, यानी इसमें गैस मिक्स होती है। तो ये इस टाइप का जो सॉल्यूशन वो हमारा कैसा, गैस इन सॉलिड, ये हमारा कैसा हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन। ये सॉलिड सॉल्यूशन, ये हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर, आगे चलते हैं। गैसेस सॉल्यूशन। गैसेस सॉल्यूशन में हमारा क्या है, सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस में हमारा सॉलिड हमारा सॉल्यूट की तरह बिहेव करता है और गैस हमारा कैसा है, सॉल्वेंट की तरह। यानी इस तीनों सॉल्यूशन में सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस में जो सॉल्वेंट है वो क्या है, गैस है, जबकि हमारा सॉल्यूट सॉलिड, लिक्विड और गैस होगा। तो सॉलिड गैस का एग्जाम्पल क्या हो गया, कैम्फर इन एयर, आयोडीन इन एयर, क्योंकि कैम्फर हमारा सॉलिड है, आयोडीन भी हमारा सॉलिड है, जबकि एयर हमारा गैसियस है। लिक्विड इन गैस में हमारा क्लाउड एंड फॉग, बहुत पूछा जाता है ये एग्जांपल। किस टाइप का सोल्यूशन है, तो हमारा गैसियस सोल्यूशन है क्लाउड। क्लाउड को जब हम देखते हैं, फॉग को देखते हैं तो क्या होगा, गैस हमको कैसा दिखता है, वो पूरी तरीके से गैसियस, लेकिन जो है वो जब उसके पास जाते हैं, जब फॉग हमारे फेस पे आता है, हम जब उसे क्रॉस करते हैं तो उसका लिक्विड हम पर, लिक्विड ड्रॉपलेट हमारे फेस पे आते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, लिक्विड इन गैस। अगला आते हैं गैस इन गैस, जिसका एग्जांपल है एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैस, यानी जो एयर है हमारा डिफरेंट टाइप के मिक्सचर का गैस का है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। अब हम आगे आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन में क्या हो गया, हमने कुछ चीज़ें जैसे समझ ही ली हैं, जैसे ये होमोजीनियस मिक्सचर है, केमिकली रिएक्ट नहीं होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही छोटे होते हैं, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर है तो 1 नैनोमीटर होता है। अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁹ मीटर होता है इन डायमीटर में। तो ये बहुत ही ये हमें नेक्ड आई से शो नहीं होते हैं, अंडर माइक्रोस्कोप से भी दिखाई देते हैं। इनके स्मॉल साइज होने की वजह से जो इनमें लाइट है, स्कैटर ऑफ बीम लाइट है, वो उसी के थ्रू इसे स्कैटर ऑफ लाइट इसमें शो होती है। डू नॉट सेपरेट द फिल्टर पेपर, इसे आसानी से फिल्टर पेपर के थ्रू हम सेपरेट नहीं कर सकते इनके पार्टिकल्स को। द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट डू नॉट सेटल डाउन दिस द सो दैट सॉल्यूशन आर स्टेबल, क्योंकि इनमें जो पार्टिकल्स हैं सभी जो कंपोनेंट्स मिक्स हैं, यानी सॉल्यूट की क्वांटिटी वो सेटल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो सॉल्यूशन है वो मोर स्टेबल होता है। इट इज़ द ऑलवेज ट्रांसपेरेंट इन नेचर, ये ट्रांसपेरेंट नेचर के होते हैं। तो ये इनकी क्या हो गई, पूरी प्रॉपर्टीज़ हो गई। ओके, अब आगे आते हैं एक्वस एंड नॉन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन उसे कहते हैं ए सोल्यूशन इन विच वाटर एक्ट्स एज द सॉल्वेंट इज कॉल्ड एन एक्वस सोल्यूशन, यानी जिसमें जिस सोल्यूशन में सॉल्वेंट जो है वो वाटर हो वो क्या कहलाता है, एक्वस सोल्यूशन कहलाता है। एग्जाम्पल द कॉमन साल्ट एंड वाटर का सोल्यूशन, शुगर एंड वाटर का सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट एंड वाटर का सोल्यूशन, ये हमारा क्या कहलाता है, एक्वस सोल्यूशन। अगर इन विच एनी अदर लिक्विड, अगर वही सॉल्वेंट कोई अदर लिक्विड हो वो हमारा क्या कहलाता है, नॉन एक्वस सोल्यूशन। लाइक दैट सोल्यूशन ऑफ सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, आयोडीन इन अल्कोहल, ब्रोमीन इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये हमारा क्या हुआ, एक्वस एंड नॉन एक्वस सोल्यूशन। ठीक, आगे चलते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो पहला हमारा क्या है,
A saturated solution is that in which in the presence of excess solute no more solute dissolve at a particular temperature। यानी किसी भी सॉल्यूशन में एक डिफिनिट टेम्परेचर दे दिया गया हो, एक डिफिनिट टेम्परेचर अगर 50 डिग्री सेल्सियस दिया गया, यानी एक बीकर हमने वाटर लिया और वाटर लेने के बाद उससे हमने 50 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना स्टार्ट कर दिया, डिफरेंट टेम्परेचर, और उसमें हमने शुगर को मिक्स करते गए। शुगर जब हमारा मिक्स होता गया तो एक समय ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि शुगर मिक्स होना बंद हो जाता है। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है, जो तैयार होता है, वो क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। यानी ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट इन विच इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सॉल्यूट, और ज़्यादा एक्सेस सॉल्यूट उसमें मिक्स ना हो पाए, नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर, उस डिफरेंट टेम्परेचर पर और ज़्यादा, उससे ज़्यादा सॉल्यूट मिक्स ना हो, यही हमारा क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा क्या है? एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट इन विच मोर ऑफ द सॉल्यूट कैन डिजॉल्व एट द गिवन टेम्परेचर, यानी उसी टेम्परेचर पे जो हमने टेम्परेचर दिया है उस पर और ज़्यादा जो हमारा सॉल्यूट है वो मिक्स हो जाए, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। लाइक दैट, जैसे हमने वही 1 बीकर लिया है 50 ग्राम के आसपास वाटर, और वाटर लेने के बाद उसमें 1 स्पैचुला शुगर डाल दिया, तो उसमें और ज़्यादा मिक्स हो सकता है ना शुगर, यानी यही क्या कहलाता है? हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन मोर सॉल्यूट दैन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर, यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसे कहते हैं जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो कंप्लीट होने के बाद उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट की क्वांटिटी कंटेन कर सके, दे सकें उसी टेम्परेचर पर। कैसे करेंगे? एक बार उसे कूल कर देंगे, तो कूल करने के बाद उसमें कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी जिसमें और ज़्यादा उसमें सब्सटेंस मिक्स हो सकता है। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो कैसा होगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये हमारा क्या हो गया? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताएंगे। ओके, थैंक यू।